आज हम 8th क्लास की उड़ान वर्कबुक में लेसन द आंट एंड द क्रिकेट पोएम की वर्कशीट 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। ये 8th क्लास का लेसन है और उसकी वर्कशीट है 8। इसमें सबसे पहले दिया है राइटिंग कंपोजिशन बेस्ड ऑन द आउटलाइन गिवन बिलो कंप्लीट द स्टोरी। इसने कहा है स्टोरी को नीचे दी गई आउटलाइन के बेस पर कहानी को पूरा करें। तो ये स्टोरी है हमारी द फार्मर एंड हिज सन्स, यानी कि किसान और उसके बेटे। तो इस स्टोरी को हमें कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए फार्मर हैड 5 सन्स, यहाँ फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। एक किसान के 5 बेटे थे। यहाँ आएगा दे वर स्ट्रॉन्ग, वे स्ट्रॉन्ग थे। एंड डैश ऑलवेज क्वेल्ड, यहाँ दे आएगा। एंड दे ऑलवेज क्वेल्ड विद, यहाँ आ जाएगा विद वन अनदर, यानी कि वे स्ट्रॉन्ग थे और वे एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद ये दा है, इसकी बड़ा आएगा टी। द फार्मर वांटेड, किसान जो है वो चाहता था दैम, यहाँ दैम आएगा THEM, दैम। एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये इसका तो टी बड़ा आ जाएगा। द फार्मर वांटेड दैम, यहाँ आएगा टू स्टॉप क्वेरलिंग, किसान जो है उनका झगड़ा ख़त्म करना चाहता था। ही, यहाँ फुल स्टॉप आएगा क्वेरलिंग के बाद। ही वांटेड टू लिव इन पीस, वह शांति से रहना चाहता था। यहाँ आ गया डैश वर्ड्स ऑफ एडवाइस, यहाँ आ जाएगा हिज और पीस के बाद फुल स्टॉप आएगा और यहाँ आएगा हिज वर्ड्स ऑफ एडवाइस। डज, यहाँ आएगा डिड नॉट, हिज वर्ड्स ऑफ एडवाइस डिड नॉट हैव मच इफेक्ट और फिर आ जाएगा फुल स्टॉप यहाँ पे। यहाँ इसने कहा है कि हिज वर्ड्स ऑफ एडवाइस डिड नॉट हैव मच इफेक्ट, उसके शब्दों का, उसके सलाह के जो शब्द थे, उसने जो एडवाइस दी उनको, उनके सलाह के जो शब्द थे उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। एंड यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। उसके बाद है ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने सभी बेटों को बुलाया, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा सन्स के बाद। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बता देती हूँ एक बार अच्छे से करके लिख के। यहाँ तक हो गया हमारा, फुल स्टॉप आएगा सन्स के बाद। उसने अपने बेटों को, अपने सभी बेटों को जो है उसने बुलाया। अब यहाँ पर जो है सन्स के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ आएगा ही गेव दैम ए। ये सारा यहीं जो ये दे रखा है ना यहाँ जगह, इसी जगह पर आएगा ये। ही गेव दैम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने उनको एक बंडल ऑफ स्टिक्स जो है, स्टिक की छड़ी, मतलब जो स्टिक्स हैं उसका बंडल जो है वो दिया। एंड यहाँ जो अब ये जो आगे नेक्स्ट जो यहाँ पर है ना बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंड आस्क्ड दैम टू, ये सारा यहीं पर आना है। ये जगह कम है इसलिए ये मैं बाहर लिख रही हूँ। एंड आस्क्ड दैम टू ब्रेक दीज स्टिक्स विदाउट सेपरेटिंग द बंडल, उसने जो है
बंडल को बिना सेपरेट किए ही इन लकड़ियों को तोड़ने के लिए उनसे कहा। आगे है यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ देम, यहाँ देम आएगा, ये दा लिख रखा है ना, इसकी जगह देम आना है। ईच ऑफ देम ट्राइड वन बाय वन एंड यूज्ड देयर फुल स्ट्रेंथ, प्रत्येक ने एक एक, वन बाय वन, एक एक करके उन्होंने कोशिश की। एंड यूज देयर फुल स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत लगा दी। टू, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये पूरा आएगा, टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, ऐसे आ जाना है ये, यहाँ पर आएगा ये सारा कि उन्होंने टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का जो बंडल है उसको तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज किया। यहाँ पर फिर फुल स्टॉप आके और यहाँ ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है, टी बड़ा आएगा इसका। द ओल्ड मैन सेपरेटेड द स्टिक्स, और यहाँ पर फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। बूढ़े आदमी ने स्टिक्स को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। दे कुड ब्रेक द स्टिक्स ईजिली, उन्होंने जो है आसानी से, वो अब आसानी से स्टिक्स को तोड़ सकते थे। यहाँ पर फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ आएगा द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आगे यहाँ पर आएगा द बंडल, ये पूरा यहाँ इस खाली स्थान में ही आएगा। द बंडल ऑफ स्टिक्स इज, द बंडल ऑफ स्टिक इज स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट इज टाइड अप, सो, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ यू विल बी वीक इफ़ यू आर डिवाइडेड। अब उसने, फार्मर ने कहा, द फार्मर सेड दैट, फार्मर ने कहा कि द बंडल ऑफ स्टिक्स इज स्ट्रॉन्ग, जो बंडल है स्टिक्स का, लकड़ियों का जो गट्ठा है वो स्ट्रॉन्ग है। एज लॉन्ग एज इट इज़ टाइड अप, जब तक ये बंधा हुआ था तब तक स्ट्रॉन्ग था। सो इसी तरह से यू विल बी वीक, तुम कमज़ोर हो जाओगे। इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम हैं बट गए तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। तो ये था पूरा जो है ऐसे था ये एक, और हमने ये लिख दिया है द फार्मर एंड हिज सन्स के ऊपर। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इसे याद करने की भी कोशिश करेंगे। आगे है, बेस्ड ऑन द वर्ड्स गिवन अबो राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉबलर। इसे क्या है, कॉबलर की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिखनी है। जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं देखिए, ये लेदर, सोल, बूट, साइज, स्टिच, मेंड, पेस्ट, ये वर्ड यूज़ करके आपको जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए हम इसमें इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके कैसे लिखेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं कि कोबलर मेक्स एन ऑनेस्ट लिविंग बाय मेंडिंग शूज़, कि एक कोबलर जो है वो जूते को मेंड करके ही अपनी जीविका को, ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाता है। अ पुअर कोबलर सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द फुटपाथ, एक गरीब कोबलर जो है वो फुटपाथ के कॉर्नर पर बैठता है। He does his works and pulls out his livelihood, वह अपना कार्य अच्छे से करता है और अपनी आजीविका को चलाता है। He mends and pastes boots, वह बूट्स को पेस्ट करता है, उनकी मेंड्स होता है मरम्मत करना, उनकी मरम्मत करता है। A cobbler has many tools to repair the shoes and चप्पल्स, एक कॉबलर के पास जो है वो बहुत सारे टूल्स होते हैं, शूज़ और चप्पल की रिपेयर करने के लिए काफ़ी टूल्स होते हैं, औजार होते हैं। He had a tool to cut leather and a big strong needle to stitch the shoes, और उसके पास जो है एक
लेदर को काटने का टूल भी होता है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नीडल होती है, मजबूत सी सुई होती है जूतों को स्टिच करने के लिए, सीलने के लिए। ही कट्स द सॉल अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ बूट, वह बूट की साइज़ के अकॉर्डिंग का जो है वो सॉल को काटता है। दस अ कॉबलर इज़ अ वेरी यूज़फुल पर्सन इन आवर सोसाइटी, इस तरह से हमारी सोसाइटी में एक कॉबलर जो है वो बहुत ही यूज़फुल पर्सन होता है। और कॉबलर आप समझ ही गए होंगे बच्चों, कौन होता है बताओ? जो जूतों की मरम्मत करता है, हमारे जूतों को ठीक करता है। अब आगे जो है कोबलर का तो आपको पता ही चल गया होगा ना बच्चों, कोबलर होता है मोची। अब यहाँ आगे देखिए, आगे दिया है बेस्ड ऑन द आउटलाइन गिवन बिलो राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। यहाँ इसने कहा है टॉपिक पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे लिखनी है। जो आउटलाइन जो है आपको यहाँ से लेनी है, ये कुछ इनके बेस पर ही आपको लिखना है। जो यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं वो आपको यूज़ करने हैं। और ये हमारा टॉपिक है इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, यदि मैं मेरे स्कूल का प्रिंसिपल होता। और इसकी यहाँ पर कुछ आउटलाइंस दे रखी हैं, जैसे हेल्ड इन फियर, लव ऑफ एजुकेशन, एनफोर्स डिसिप्लिन, आई विल बी डिफरेंट, डियर टू स्टूडेंट्स, गिव देम चांस टू शो टैलेंट, बी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये आउटलाइंस हमें जो है उसमें यूज़ करने हैं। तो हम इसको देखिए एक बार किस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, माई फर्स्ट ड्यूटी वुड बी टू सेलेक्ट अ टीम ऑफ द बेस्ट टीचर्स। यदि मैं मेरे स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मेरी फर्स्ट ड्यूटी, मेरा पहला कर्तव्य सबसे अच्छे टीचर्स की एक टीम सेलेक्ट करना होता। आई वुड मेंटेन अ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मैं जो है हाई क्वालिटी की एजुकेशन जो है उच्च क्वालिटी की शिक्षा जो है वो मेंटेन करता। आई वुड ऑल्सो क्रिएट अ लव फॉर एजुकेशन, मैं एजुकेशन के लिए प्यार भी क्रिएट करता। द अदर इम्पॉर्टेंट टास्क बिफोर मी वुड बी द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, जो दूसरा इम्पोर्टेंट टास्क है मेरे सामने होता वो होता कि बहुत ही ऊंचे दर्जे का डिसिप्लिन, अनुशासन मेंटेन करना होता। पंक्चुअलिटी वुड बी अनदर इम्पॉर्टेंट टास्क बिफोर मी, मेरे सामने पंक्चुअलिटी, नियमितता जो है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट टास्क होता। आई वुड बी डियर टू स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स का प्यारा होता, उनसे प्यार करता। आई वुड गिव देम अ चांस टू शो देयर टैलेंट, मैं उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका देता। आई वुड एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू ऑल, और मैं उन सब के साथ एक दोस्त, फ्रेंड की तरह, फिलोसोफर की तरह और गाइड, मार्गदर्शक की तरह जो है वो एक्ट करता। तो इस तरह से आपको भी अपनी कॉपी में ये लिखना है और याद भी करना है। आगे यहाँ पर दिया है कंप्रीहेंशन सीक्वेंसिंग इवेंट्स, राइट डाउन योर मॉर्निंग रूटीन इन पॉइंट्स, यहाँ पर आपको आपके मॉर्निंग रूटीन आप क्या क्या करते हैं वो लिखना है। तो मॉर्निंग में जैसे आप सबसे पहले सुबह उठते हो, फिर क्या क्या करते हैं वो सब आपको यहाँ लिखना है। तो हम इसमें देखिए एक बार लिख सकते हैं। फर्स्टली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले मैं सुबह जो है वो जल्दी उठता हूँ। देन आई रिफ्रेश माई सेल्फ, तब मैं अपने आप को फ्रेश करता हूँ। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, इसके बाद मैं दांत साफ करता हूँ, अपने ब्रश करता हूँ दांतों को और नहाता हूँ। देन आई ऑफर प्रेयर्स टू गॉड, तब मैं भगवान के आगे प्रेयर करता हूँ। लेटर आई टेक ब्रेकफास्ट, बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। आफ्टर दैट आई पैक माई स्कूल बैग एंड गेट माई सेल्फ रेडी फॉर स्कूल,
उसके बाद मैं अपना स्कूल बैग जो है वो पैक करता हूँ और स्कूल के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। फाइनली आई गो टू स्कूल, और अंत में मैं स्कूल चला जाता हूँ। तो ये रूटीन जो है यहाँ बताई गई है। और यहाँ पर देखिए एक बार और भी कुछ है। यहाँ लिखा है नाउ यूज़ द सिग्नल वर्ड्स फर्स्टली, देन, आफ्टर, लेटर, फाइनली, नेक्स्ट। ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। एंड राइट योर मॉर्निंग रूटीन इन सेंटेंसेस। और मॉर्निंग रूटीन जो है आपकी सेंटेंसेस में आपको लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है वो सभी बातें आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसने यहाँ पर तो योर मॉर्निंग रूटीन इन पॉइंट्स, अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है आपकी वो पॉइंट्स में लिखने के लिए कहा था इसने, ठीक है। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स ये दे रखे हैं इनका यूज़ करके आपको नीचे जो है यहाँ पर लिख देना है। अब आगे यहाँ पर देखिए, ये है कि रीड द स्टोरी बिलो एंड सी इफ़ यू कैन पुट द इवेंट्स ऑफ दिस स्टोरी इन ऑर्डर। अंडरलाइन वर्ड्स क्लूज दैट हेल्प यू डिसाइड द ऑर्डर। आपको क्या करना है, इसने कहा है कि नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और देखिए कि इस कहानी के जो इवेंट्स हैं वो ऑर्डर में हैं, और आपको जो है क्लू जो है वो अंडरलाइन कर लेने हैं कुछ वर्ड्स जो आपको ऑर्डर करने में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए, लता वॉज ट्रेनिंग फॉर द फुटबॉल टीम फॉर हर हाई स्कूल। सी न्यू सी नीडेड टू बी अ रियली गुड शेप। सी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। बिफोर सी रैन 5 laps around the football ground. She stretched her muscles to make sure she didn't get hurt while practicing. She stretched for 15 minutes. After her warm-up, Lata would do 50 sit-ups and 3 different exercises with the ball. Finally, she would run 2 more laps around the ground, walk home, shower and eat breakfast. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये है प्लेस द इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस बाय नंबरिंग टीम। अब इनको जो है हमें सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में रखना है कि हम किस तरह से इनको रखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये है सी रैन around the football held 5 times. She walked home. She walked to the saucer field. She stretched for 15 minutes. इस तरह से दे रखा है। तो इनको हमें क्या करना है कि सही लाइन में लगाना है। तो हम इसमें सबसे पहले हमारी आएगा यहाँ पर ये वाली लाइन पहले नंबर पर है। She walked to the saucer field. सेकंड पर ये आ जाएगा She stretched for 15 minutes. 15 मिनट्स के लिए स्ट्रेच करती है वो। एंड थर्ड नंबर पे है She ran around the football field 5 times. 5 बार जो फुटबॉल फील्ड के चक्कर लगाती है, वो चक्कर काटती है वहाँ पर। एंड फोर्थ में नंबर पर ये आएगा She did 50 sit-ups. 50 sit-ups करती है वो उठक बैठक, यानी कि 50 बार। एंड 3 डिफरेंट बॉल एक्सरसाइज, और 3 अलग अलग तरह की बॉल की एक्सरसाइज करती है। तो ये आ जाएगा। एंड फिफ्थ नंबर पर आएगा ये सी रैन 2 laps अराउंड द फुटबॉल फील्ड। और आगे ये आ जाएगा 6 पे सी वॉकड होम, फिर वो जो है घर चली जाती हैं। एंड ये आएगा सी शावर लेती है वो। एंड 8 नंबर पर ये आएगा सी एट ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करती है। तो इस तरह से आपको ये सारे सीक्वेंस में लगाने हैं। और आगे है यहाँ पर कंप्रीहेंशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को जो है आपको पढ़ना है, ऐसे कहा है इसने। अब इसको ध्यान से एक बार पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है कि सीमा एंड सहाना आर बेस्ट फ्रेंड्स।
सीमा और सहाना अच्छी फ्रेंड्स हैं। दे बोथ अटेंड द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन रोहतक। वे रोहतक में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में दोनों ही इकट्ठे अटेंड किया है उन्होंने। बोथ आर स्टडिंग इन क्लास 8, दोनों ही 8वीं क्लास में पढ़ रही हैं। सहाना हैज़ लॉन्ग हेयर एंड सीमा हैज़ शॉर्ट हेयर। सहाना के लॉन्ग हेयर हैं, सीमा के शॉर्ट हेयर हैं। बोथ आर 14 ईयर्स ओल्ड, दोनों ही 14 वर्ष की हैं। बट सीमा's बर्थडे इज़ इन जून, लेकिन सीमा का बर्थडे जून में है एंड सहानाज इन नवंबर, और सहाना का बर्थडे नवंबर में है। देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। उनके जो फेवरेट मनपसंद जो सब्जेक्ट हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। सीमा लाइक्स हिस्ट्री, सीमा हिस्ट्री पसंद करती है एंड सहाना लव्स मैथमेटिक्स, और सहाना को मैथमेटिक्स पसंद है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसने। अब हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन के आंसर हमें लिखना है इसी के अकॉर्डिंग। देखो इसने कहा है नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द पैसेज। पैसेज में 2 कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम बताओ। तो क्या नाम है बताओ? सीमा एंड सहाना। सीमा एंड सहाना आर, ये फिर आप है ना ये वाली सारी लाइन लिख देना, आर 2 कैरेक्टर्स इन द पैसेज, और ओनली सीमा एंड सहाना लिखोगे तो भी चलेगा। अब आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ राइट सिमिलर एंड डिफरेंट थिंग्स अबाउट द 2 कैरेक्टर्स बिलो। इसने कहा है कि नीचे जो है आपको इन दोनों कैरेक्टर्स के सिमिलर क्या बात है और इनमें क्या डिफरेंट है, यानी क्या समानता है और क्या भिन्नता है, उनकी वो लिखनी है। तो समानता और भिन्नता हम लिखेंगे, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। सिमिलरिटीज़ तो क्या है कि वो दोनों ने ही तो है जो है स्कूल जो है वो अटेंड करती हैं, दोनों सेम स्कूल में हैं और सेम स्कूल में ही वो स्टडी कर रही है, सेम क्लास में स्टडी कर रही है, तो ये तो सिमिलर हो जाएगा। डिफरेंट में क्या आ जाएगा? डिफरेंट में जो है उनका बर्थडे जो है वो अलग अलग मंथ्स में है। देयर बर्थडे फॉल्स इन डिफरेंट मंथ्स एंड देयर सब्जेक्ट चॉइस जो है वो भी डिफरेंट है, तो ये लिखेंगे हम। तो इसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे सिमिलर में दे बोथ अटेंड द सेम स्कूल एंड स्टडी इन सेम क्लास। एंड डिफरेंट क्या है उसमें लिखेंगे देयर बर्थडे फॉल्स इन डिफरेंट मंथ्स एंड देयर सब्जेक्ट चॉइस इज डिफरेंट, उनकी सब्जेक्ट जो चॉइस है वो भी डिफरेंट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है सिमिलरिटीज एंड कंट्रास्ट। सिमिलरिटीज एंड कंट्रास्ट, तो सिमिलरिटीज होती है ये समानता ही होती है और कंट्रास्ट जो है वो विरोधाभास होता है। तो सिमिलरिटीज क्या है इसमें? सिमिलरिटीज में हम लिखेंगे दे बोथ अटेंड द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन रोहतक। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन लिखी है दे बोथ अटेंड द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन रोहतक, दोनों ने ही जो है गवर्नमेंट स्कूल रोहतक अटेंड किया है एंड बोथ आर स्टडिंग इन क्लास 8। ये सारी लाइन जो है आप सिमिलरिटीज़ में लिखेंगे। ये जो सिमिलरिटीज़ है देखिए एक बार कलर चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। ये जो लाइन है यहाँ तक की लाइन, ये लाइन आपको लिख देनी है यहाँ सिमिलरिटीज़ लिख के इसके आगे। अब फिर आगे कंट्रास्ट आएगा। कंट्रास्ट में देखिए आपको क्या लिखना है। कंट्रास्ट में हम लिखेंगे कि यहाँ सहाना के, एक सेकेंड, यहाँ पर यहाँ देखिए ये जो कंट्रास्ट है ना, इसमें कंट्रास्ट में हम ऐसे करके लिख देंगे सहाना हैज़ लॉन्ग हेयर एंड सीमा हैज़ शॉर्ट हेयर। तो एक तो ये कंट्रास्ट विरोधाभास हो गया, दोनों में अलग जो है ये हैं सहाना हैज़ लॉन्ग हेयर एंड सीमा हैज़ शॉर्ट हेयर। और दूसरे आप लिख सकते हैं सीमा लाइक्स हिस्ट्री एंड सहाना लव्स मैथमेटिक्स। ये दोनों लाइन जो है आप इसमें यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो आप बच्चों खुद लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो अब आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आगे वर्कशीट 9 आ गई है, वो वर्कशीट 9 हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।